हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हमने विलोम शब्द टॉपिक के 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है। आपको अशुद्ध युग में छांटना है। ये यूपीआरओ 2014 में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी है, आमिष सामिष। जबकि आमिष का विलोम होता है निरामिष, इसीलिए यह अशुद्ध रूप दिया गया है। आपके जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो एकदम शुद्ध रूप में दिए गए हैं। देखिए, आयात का विलोम होता है निर्यात, दृश्य का विलोम होता है अदृश्य, और सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। तो ये तो शुद्ध रूप में दिए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा 47 नंबर, आचार का विलोम शब्द है। तो आचार का विलोम क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनाचार। यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया है। अगला आपका हो जाएगा अपव्यय का विलोम है। अपव्यय का विलोम क्या हो जाएगा? 48 नंबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही, मितव्यय। ठीक है, मितव्यय हो जाएगा। ये यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया। ये प्रीवियस ईयर सेशन है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर बहुत ढेर क्वेश्चन दिए गए हैं एकदम, जो कि आपके एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा 49 नंबर, आवरण शब्द का विलोम है। आवरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? यूपी टीजीटी 2009 में ये भी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा, अनावरण। आवरण का विलोम आपका अनावरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा, देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुवर्ण का सुंदर अर्थ होता है। ठीक है, सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण या सुंदर रूप, और जबकि अवज्ञा का अर्थ होता है आज्ञा न मानने वाला। तो इसके जो बाकी के विकल्प दिए गए उनकी व्याख्या भी दी गई है। ठीक है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वो व्याख्या आपकी कराई गई है इसमें। अगला आपका हो जाएगा आर्द्र का विलोम शब्द है। आर्द्र का विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, शुष्क। ये यूपी टीजीटी 2013 में आपका पूछा गया है। इससे पहले हमने हिंदी के 8 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा आवाहन का विलोम है। आवाहन का विलोम आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, विसर्जन। ठीक है, ये यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 52, अपकार का उपकार से वही संबंध है। तो आपका उपकार क्या है? विलोम है ना अपकार का। ठीक है, तो जो आवाहन का किससे संबंध हो? खालिस्तान से है। ये यूपी पीसीएल एआरओ 2018 में पूछा गया है। तो आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा आपका? आवाहन का विलोम आपका विसर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जबकि आपका सम्मान का विलोम अपमान होता है और निर्यात का विलोम आयात होता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन आपके 53 नंबर आपका हो जाएगा आसक्त का विलोम है। ये यूपी टीजीटी में पूछा गया है। तो आसक्त का विलोम आपका होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विरक्त। जबकि इसका एक वो भी होता है सही, आसक्त का होता है, अनासक्त भी होता है एक। ठीक है, तो इसमें विरक्त भी होता है और अनासक्त भी होता है विलोम। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आमिष का विलोम शब्द होगा। आपका 54 है, आमिष का विलोम होगा। आमिष का विलोम आपका हो जाएगा निरामिष। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, निरामिष। ये यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया है, सन 2000 में। अब देखिए अगला आपका हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन जाएगा, अंतरंग का सही विलोम है। तो अंतरंग का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बहिरंग। अंतरंग का विलोम बहिरंग हो जाएगा। ठीक है, और ये यूपी पीजीटी 2005 में आपका पूछा गया है। चलिए 56 नंबर हो जाएगा, अमृत का विष से वही संबंध है जो अंतरंग का। अंतरंग का भी ऊपर अभी आया क्वेश्चन, स्टेनोग्राफर 2018 में ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बहिरंग हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या में देखिए कि बाकी के शब्द दिए गए हैं जो उनके भी विलोम शब्द आप देख लीजिए। तो देखिए अमृत का आपका विलोम होता है विष, अंतरंग का विलोम बहिरंग, ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य, अधम का उत्तम, आमिष का विलोम निरामिष। इस प्रकार व्याख्या में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है, एक प्रश्न है, इसमें आपको सही जोड़ा देखना है जिसमें विपरीतार्थक सही जोड़ा दिया गया है। यह यूपी पीसीएल एआरओ 2018 में आपका पूछा गया है, जिसमें सही जोड़ा आपको देखना है। तो इसमें सही जोड़ा विलोम शब्द का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधमा। अधमा का विलोम होता है आपका उत्तम।
तो ये जोड़ा आपका सही है, जबकि बाकी के सारे जोड़े असंगत हैं आपके। ठीक है, जो बाकी के सारे जोड़े हैं वो एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है, ये सत्व का समानार्थी सार होता है, और स्वत्व का होता है अधिकार, और छठा का होता है शोभा। ये सब एक दूसरे के समानार्थी जोड़े दिए गए हैं, और जबकि ए ऑप्शन आपका विलोम शब्द का जोड़ा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 58 नंबर आपका हो जाएगा, अनुज का विपरीत अर्थक आपको बताना है। तो यहाँ पर निजी सचिव 2018 में आपका पूछा गया है। अनुज का विलोम आप जानते ही हैं, इसका होता है अग्रज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, जबकि अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। फिर देखिए दोबारा से रिपीट हुआ है 59, अग्रज का सही विलोम है, तो अग्रज का सही विलोम अनुज होता है। ऑप्शन ए सही है, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। देखिए व्याख्या में भी कुछ दिए गए एक्स्ट्रा। अनुज का अग्रज का विलोम आपका अनुज हो जाएगा, लघु का विलोम गुरु, छोटा का बड़ा, सूक्ष्म का स्थूल। ठीक है, चलिए और आपका हो जाएगा, एक वाक्य दिया गया है और इसमें जो अंडरलाइन वर्ड शब्द दिया गया है उसका विलोम शब्द बनना है जहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है, चलिए, आगरा जाने के लिए पूर्वाहन में तो गाड़ियाँ हैं, किंतु खाली स्थान में कोई गाड़ी नहीं है। तो आपका ये पूर्वाहन दिया गया है, तो इसका विलोम शब्द यहाँ पे भरना है जहाँ पे खाली स्थान है। तो पूर्वाहन का विलोम क्या होता है? अपराहन होता है। ये यूपीआरओ 2016 में पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से ही अपराहन। पूर्वाहन का मतलब होता है दोपहर से पहले का समय, और जबकि अपराहन का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा 61 नंबर, अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और खाली स्थान भरण का प्रकाश। ठीक है, खाली स्थान की जगह में भरना आपको विलोम शब्द, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पूर्णिमा। ठीक है, सही विलोम शब्द आपको भरना है। अमावस्या का विलोम क्या होगा? पूर्णिमा हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से पूर्णिमा भरण प्रकाश का होता है। ठीक है, विलोम। अब देखिए आपको बताना है, थोड़ा ये वाक्य दिया गया है, इसमें खाली स्थान में विलोम भरना है। ठीक है, थोड़ा सा भी प्रसाद आपकी सफलता को खाली स्थान में बदल सकता है। ठीक है, प्रमाद, सॉरी आपका प्रमाद दिया गया है, प्रमाद। थोड़ा सा भी प्रमाद आपकी सफलता को खाली स्थान में बदल सकता है। तो किसमें बदल सकता है? असफलता में। तो प्रमाद आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप असफल हो जाएंगे। ये यूपी पीसीएल 2016 में पूछा गया है। चलिए, अगला आपका हो जाएगा, प्रमाद का अर्थ क्या होता है? आलस्य होता है प्रमाद का मतलब। 63 नंबर आपका हो जाएगा, उन्नति परिश्रम से होती है। ठीक है, उन्नत परिश्रम से ही होती है, खाली स्थान का कारण तो आलस्य है। ठीक है, तो किसका कारण आलस्य होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाती, यानी उन्नति यहाँ पे है तो इसका विलोम अवनति, तो यहाँ खाली स्थान की जगह में अवनति भर जाएगा। ठीक है, अवनति का कारण आलस्य होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाक्य दिया गया है, इसमें आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, तो रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताना है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, निराशा। आशा का विलोम निराशा। चलिए, अगला आपका है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। तो रेखांकित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका? अनाथ का होता है सनाथ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आपका पूछा गया है। बाकी के ऑप्शन और आपके दिए गए हैं, व्याख्या में और शब्द दिए गए हैं। अनाथ का होता है सनाथ विलोम। आज्ञ का आपका होता है विज्ञ अथवा प्रज्ञ, दोनों होते हैं। आहूत का विलोम अनाहूत होता है। अमर का विलोम आपका मरते होता है। ठीक है, तो व्याख्या इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट दी गई है। एक क्वेश्चन के साथ में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। अब देखिए एक शब्द दिया गया, इसका विपरीत अर्थक आपको बताना है। तो अनुकूल यहाँ पे दिया गया ये, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका प्रतिकूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ठीक है, कांस्टेबल 2009 में पूछा गया है। 67 नंबर होगा, इनमें से सही विलोम शब्द कौन सा है? ठीक है, युग में आपको ढूंढना है विलोम शब्द का जो सही सलामत दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका आपका ए सही है। आदान का आपका विलोम प्रदान होता है। ठीक है, यही युग्म केवल सही दिया गया है। अब देखिए अगला आपका हो जाए, अधम का विरोधार्थी शब्द दिए गए में से कौन सा है? तो अधम का आपका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तम। यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, अगला आप देखिए, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी इसमें नहीं है, जो वो छांटना है आपको। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही। अपाच का कुपाच, ये आपका
ऑप्शन हो जाएगा, जबकि बाकी के ऑप्शन आपके सही जोड़ा दिया गया है। मतलब देखिए, शुक्ल का कृष्ण होता है, बर्बर का सभ्य होता है विलोम, आगे का विग होता है। तो ये तो सब विलोम शब्द की जोड़ी सही दी गई है, जबकि आपका अपाच्य का कुपाच्य नहीं होता है। ठीक है, अपाच्य का विलोम क्या होता है? सुपाच्य होता है। ये देखिए, अपाच्य का सही विलोम सुपाच्य होना चाहिए। अगला आपका है आयात किस शब्द का विपरीतार्थी है। तो आयात किसका विपरीतार्थी है? तो ये निर्यात का होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आगमन का विलोम क्या होता है? निगमन होता है। ठीक है, आगमन का विलोम निगमन होता है आपका। अगला आपका हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो अग्र का विलोम क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्च। यह यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। चलिए, अगला आपका हो जाएगा 72 नंबर, अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए में से कौन सा है। तो अप्रतिम का आपको अर्थ बताना है। तो अप्रतिम का अर्थ होता है, ऑप्शन बी सही होगा, बेजोड़। ये यूपीएससी 2017 में आपका पूछा गया है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा अपकर्ष का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा। अपकर्ष का आपको बताना है विपरीतार्थी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, उत्कर्ष। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। जबकि स्थिर का विलोम आपका होता है अस्थिर। 74 नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन, घर की आय का हिसाब, घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, आय का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये यूपीएससी 2017 में आपका पूछा गया है। आय का विलोम आपका हो जाएगा व्यय, ऑप्शन सी सही है। चलिए 75 नंबर हो जाएगा, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। आर्द्रता का विलोम क्या हो जाएगा आपका? तो आर्द्रता का विलोम होगा आपका शुष्क, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में अनुकूल का विलोम क्या होगा। अनुकूल का विलोम आप जानते हैं प्रतिकूल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, जबकि अन्याय का विलोम आपका न्याय होता है, नियमित का विलोम अनियमित होता है, और असली का विलोम नकली होता है। तो इसकी व्याख्या भी जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है वो हम कराते जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि और देखना है व्याख्या, तो आप वीडियो को रोक के उसको अच्छे से और पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 77 नंबर आपका हो जाएगा, अग्र का विलोम है। तो अग्र का विलोम अभी देखा आपने ऊपर, तो इसका विलोम पश्च हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। जबकि व्याख्या में और शब्द दिए गए हैं, वो भी देख लीजिए। अग्र का होता है पश्च विलोम, नीचे का ऊपर, पूरब का पश्चिम, आगे का पीछे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 78 हो जाएगा, ईप्सित शब्द का विलोम है। तो ईप्सित का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका होता है अनिप्सित होता है, अनिप्सित, ऑप्शन ए सही है। ये यूपी आरओ और यूडीए परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आप 79 नंबर आपका हो जाएगा, उसका उत्तरीय बहुत उस पर बहुत जच रहा था। तो आपको उत्तरी का विलोम शब्द बताना है, रेखांकित शब्द उत्तरीय है, इसका विलोम क्या हो जाएगा। यह स्टेनोग्राफर परीक्षा 2016 में आपका पूछा गया है। तो उत्तरी का विलोम आपका होता है अधोवश, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अंकित शब्द की विलोम शब्द बताना है। ठीक है, 80 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। तो आपको ज्येष्ठ का विलोम बताना है, ये रेखांकित शब्द है। तो इसका ज्येष्ठ का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कनिष्ठ हो जाएगा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है। चलिए, ये स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया है। उद्धत का विलोम शब्द होगा, अगला क्वेश्चन है आपका 81, उद्धत का विलोम आपका क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उद्धत का विलोम आपका विनीत होता है। ठीक है, जबकि उत्तम का विलोम आपका अधम होता है, और कोमल का विलोम कठोर होता है। चलिए अब आपको बताना है 82 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उपकार का विलोम है। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा। तो उपकार का विलोम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, अपकार। ये वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया है, फिर दिया गया सेम क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, उद्यम का विलोम क्या हो जाएगा। उद्यम का विलोम हो जाएगा आपका आलस्य। ठीक है, उद्यम का मतलब उद्यमी होता है, तो आलस्य का मतलब आलसी हो जाएगा। वन रक्षक परीक्षा में ये भी पूछा गया है। उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, 85 नंबर है आपका। उन्मुख का विलोम आपका हो जाएगा विमुख, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला हो जाएगा आपका 86 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द है। तो उन्मूलन का विपरीतार्थक आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रोपण। ठीक है,
उन्मूलन का आपका अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना, जबकि रोपण का अर्थ होता है लगाना। ठीक है, यह फूड इंस्पेक्टर, यूडीए, एलडीए परीक्षा में पूछा गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। अगर आपने पुराने वीडियो हमारे नहीं देखे तो उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, टेक केयर।